हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। भाई आजकल एक बहुचर्चित केस है, सभी सुन रहे हैं। सोनम राजा हनीमून पर ले गई और सोचने वाली बात यह है कि लड़कियां ऐसा कर कैसे रही हैं। मुझे नहीं पता वहाँ क्या सरकमटेंसेस रहे होंगे, तो सोचा इस बारे में थोड़ी सी बात कर दूं। जब ये गायब हुए थे, न्यूज़ आ रही थी, तो तभी मैंने कहा भी था, बल्कि डिस्कशन करा था कि हो ना हो कहीं ना कहीं उस लड़की का हाथ है। पहली बात तो ये है कि जब भाई इस तरीके की हरकतें करनी है तो शादी क्यों कर रहे हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरा मकसद ये नहीं है इस वीडियो को बनाने का कि मैं किसी को नसीहत दूं। पुलिस भली भांति जानती है कि उन्होंने क्या करना है, और उनके माता पिता भी भली भांति जानते हैं कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन हर माता पिता को मेरा एक संदेश है, किसी भी लड़की की शादी कराने से पहले भाई उनके मन को जरूर टटोलो। किसी भी लड़के की शादी कराने से पहले उनको पूछो जरूर कि क्या उसे वो लड़का पसंद है या नहीं है। यहाँ पर गरीबी, अमीरी, जात पात देखने के चक्कर में जो ये हरकतें हो रही है, ये सब उन माता पिता की गलती है जो शादी से पहले अपने बच्चों को पूछते नहीं है। दोनों तरफ कह रही हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि उसको सजा मिले ना मिले। देखो, उसने गलत किया है, उसको सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। उसके खिलाफ जितने भी सबूत आ रहे हैं अभी सब उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। जो भी है वो एक अलग मुद्दा है। मेरा सिर्फ इतना है कि भाई क्यों नहीं पूछते हो अपने बच्चों को। फिर बाद में ढिंडोरा पीटते हो कि मेरी लड़की भाग गई, फिर बाद में ढिंडोरा पीटते हो कि मेरी लड़की का साथ ऐसा हो गया, फिर ये सारी चीजें आती हैं। तो पहले ही क्यों नहीं पूछ लेते हो भाई उनसे कि तुम्हें उनसे शादी करनी भी है या नहीं करनी है। वो बात मैं भी समझती हूँ, सब समझते हैं कि माता पिता को नहीं पता होता है कि उनका बच्चा बाहर क्या कर रहा है। लेकिन जब आप शादी कराने जा रहे होते हैं तो कम से कम एक बार उससे प्यार से पूछो तो सही। कम से कम थोड़ी देर के लिए उनके दोस्त तो बनो। कहीं ये तो नहीं कि ये शादी अपनी मर्जी के बिना कर रही हैं और फिर वो इस तरीके की हरकत कर रही हैं। ये आपराधिक माइंड है। किसी की हत्या करने के लिए एक दिन में दिमाग में नहीं आता है कि मुझे इसकी हत्या करनी है। जो इस तरीके से करता है, लंबी प्लानिंग होती है कि कब मुझे क्या करना है, और ये प्लानिंग के साथ हुआ है। सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, सभी देख रहे हैं। लेकिन हर माता पिता से मेरा सिर्फ यही कहना है कि भाई अपने बच्चों को जो है वो इतनी नसीहत तो जरूर दो, पूछो उनसे। अभी एक यहाँ पर देहरादून में एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक लड़की के बारे में ये कहा गया है कि उसके पिता ने उसको घर में रखा हुआ था, और कब वो उस कमरे को अंदर से बाहर से बंद किया हुआ था, और कब वो उसको दूसरी तरफ से खिड़की से गई, जैसे गई रात में एक्सीडेंट हुआ और बेचारी वो मर गई। तो आपको पता ही नहीं है कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, कर क्या रहा है। और ये भी है कि हर माता पिता को ये लगता है कि मेरा बच्चा तो अच्छा है, होना भी चाहिए। हर माता पिता को लगता है कि मेरा बच्चा कभी अपराध नहीं कर सकता। हर माता पिता कहते हैं कि मेरा जो बेटा है, मेरी जो बेटी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। ये एक माता पिता का विश्वास होता है। लेकिन आप पूछते क्यों नहीं हो? जब कुछ अलग सी चीज़ दिख रही है, आप उनसे पूछो ना कि उसके मन में क्या। और खासकर तब जब आप शादी करा रहे हैं अपने बच्चे की, तब क्यों नहीं पूछते? फिर बाद में कहते हो हमें तो जी पता ही नहीं था, हमें तो जी मालूम ही नहीं था, हमें तो गलत फंसाया गया है, हमें तो ये फंसाया गया है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भाई शादी करने से पहले अपने बच्चे की इच्छा जरूर पूछिए। यहाँ कई बार ये भी होता है कि बच्चा जो है वो इंटरकास्ट किसी से अफेयर कर रहा होता है, और उसके बाद आप उसकी शादी नहीं करा रहे हैं माता पिता, तो बाद में ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं वो। इससे अच्छा तो ये है ना कि अपने बच्चे की मन की पहले सुन लो, उसके बाद बात करो। और जात पात में कुछ नहीं रखा है आज की डेट में। जब आप पहाड़ से आते हो, पहाड़ से जब प्लेन के लोगों से आप शादी कर रहे हैं, तो वहाँ आपको जात पात दिखाई नहीं देती। वो जात पात सिर्फ पहाड़ पे दिखाई देती है। आप क्रिश्चियन से शादी कर सकते हैं हिंदू होकर के, वहाँ जात पात दिखाई नहीं देती है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में आपस में हम लोग जात पात में उलझे रहते हैं, और अंजाम ये। तो भाई कोई ड्रम में पैक कर रहा है तो कोई खाई से फेंक रहा है। इस तरीके की वारदातें सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब इनके मन में कुछ ऐसी बात होती है कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी ऐसी जगह करवा दी जहां मैं नहीं चाहती थी, और वो दूसरे के प्रभाव में हो। इसमें भी यही हुआ, तो थी दूसरे के प्रभाव में। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चलिए भाई, हम ये कहते जब तुझे पसंद नहीं था तो सीधे कहते उस लड़के को शादी नहीं करनी थी। नहीं जी, माता पिता के नज़र में अच्छा भी बने रहना है, सास ससुर के नज़र में शुरू में अच्छे भी बने रहना है, और घटना को अंजाम भी देना है। क्योंकि हमें तो अच्छी तस्वीर दिखानी है ना अपनी, बुरी तस्वीर तो हम अपनी दिखा नहीं सकते। तो ये मानसिकता चल रही है। इससे अच्छा मैं हर माता पिता से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के मन को टटोलो।
फिर जा करके आगे बढ़ो। मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि भाई ये हो जाए, सज़ा हो जाए, क्योंकि कानून उसे सज़ा पक्का देगा, वो तो 100% है, उसमें कोई दो राय नहीं। और जिसके साथ जो बाकी के अपराधी थे उन्हें भी सज़ा देगा, वो चीज़ कानून की है, उस पर मैं बात नहीं करूँगी और ना ही उनकी बातों में कोई दखलंदाजी करूँगी, ना मैं उन्हें कोई नसीहत दूंगी कि ऐसा करें। मैं तो माता पिता को नसीहत दूंगी और हर माता पिता को दूंगी, क्योंकि ऐसा करना चाहिए। सबसे पहले अपने बच्चे के मन की इच्छा पूछो, उसके बाद आगे बढ़ो, उसके बाद कहीं रिश्ता कराओ। और अगर ऐसा है तो ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप अपने बच्चे के साथ कि नहीं, क्योंकि ये इमोशंस है उसके, भाई उसको प्यार हो गया भाई किसी से, उसके प्रभाव में है वो।